अस्सलाम वालेकुम जी। डायरेक्टर इमार एसोसिएट्स फैसल बिलाल आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारे जो प्लॉट्स थे, कुछ मार्केट में जो प्लॉट्स आए हुए थे, वो काफ़ी एक बात वगैरह चल रही थी कि प्लॉट्स आप लोगों ने इतनी ख़रीदारी कर ली है और मार्केट जो है वो डेड हुई हुई है, तो आप खुद अपने पैसे फंसाएंगे और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे भी डुबाएंगे। देखें, मेरे जितने भाई भी हैं जिन्होंने ये बात की है, मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रहा था। देखें, आप अपना वर्क जो है ना वो उसको बेहतर करें। आपका फ़र्क आता है परचेजिंग में। हमारी परचेजिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप परचेजिंग फॉर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारा काम करने का असूल ये है कि एक तो हमारा कैश हम लिक्विड करते हैं, हर टाइम हमारे पास कैश लिक्विड, कोशिश होती है कि लिक्विड ही रहे। तो परचेजिंग इस तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 5 रुपए सस्ती चीज़ मार्केट से उठा लिया, तो सर आप उसको 10 रुपए महंगी करके मत बेचें ना। आप इस तरह करें कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपए सस्ती चीज़ उठाई है, उसको आप मार्केट में 2 रुपए सस्ता बेच दें, 3 रुपए कमा लें बीच में और चीज़ आगे चला दें। अभी आप कहते हैं जी कि हमारी डिमांड है कि हम एक प्लॉट के साथ जो है वो 10 लाख रुपए कमाएं। अभी 10 लाख के पीछे आप एक साल बैठे होंगे, तो ये मसला आता है। हमारा जो तरीक़ाकार है काम करने का वो इसी तरह है कि हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, देन उसमें थोड़ा सा मार्केट से मुनासिब करके हम आगे बेच देते हैं चीज़ को, और हमारा जो कैश है वो रोटेट हो रहा होता है। मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि अब कुछ भाई हैं, उनके प्लॉट्स 1.5 साल से पड़े हुए हैं। अभी देखें, एक प्लॉट पड़ा हुआ है और हमारी एक साल की जो है वो रोटेशन हुई है पैसों की। तो ऑटोमेटिकली जो रोटेशन होती है उसमें आपको किसी प्लॉट में कम पैसे बच रहे होते हैं, किसी में ज़्यादा बच रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो प्रॉफिट रेशो एट द एंड अगर आप निकालते हैं, तो जिस बंदे की रोटेशन ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली उस बंदे के जो है वो प्रॉफिट उसको ज़्यादा हुआ होगा। तो हमारा काम करने का तरीक़ाकार यही है। खैर, मैंने अनाउंस करनी थी कि जो है वो प्लॉट्स मेरे काफ़ी सारे जो मतलब मैंने मार्केट में अनाउंस किए थे, वो जो है वो बिक चुके हैं प्लॉट। उसमें एच का 935 था हमारा, ठीक है। वो प्लॉट भी बिक गया। मार्केट में सब यही कह रहे थे कि आप जो है वो ले लिया है और आप बिकेगा नहीं। तो देखें, हमारे लिए और हमारे लिए इस तरह आसान है कि हमारा वर्क बहुत होता है, ठीक है। हम साफ नीयत से काम करते हैं और किसी किस्म का मार्केट में कोई 2 नंबरी शॉर्टकट ये वो इस चक्कर में पड़ते नहीं हैं। अपना ख्याल भी करते हैं, जो भाई ले रहा होता है उसका ख्याल भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ख्याल करते हैं वो इन्वेस्टर का ख्याल करते हैं हम लोग। तो खैर इसी तरीके पे, और हमारी नीयत साफ़ है, कोई किसी किस्म के बीच में नहीं है कि यार हम लोगों ने जो है वो इन्वेस्टर्स से पैसे हड़पने हैं या हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है। देखें, आपके जितना भी कारोबार है उसका जो दारोमदार होता है वो आपकी नीयत पे होता है। साफ़ नीयत से चलें। बाकी ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपके साथ फिर चलती है कि यार एक इंसान है वो अच्छे तरीके से चल रहा है और उसमें कोई किसी किस्म का उसने कोई गड़बड़ नहीं की, तो ऑटोमेटिकली उसके रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। मैं कुछ प्लॉट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे बिक चुके हैं। एच का जो था वो 935 हमारा बिक चुका है। उसके बाद एच का 906, जो उस टाइम लोग कह रहे थे कि यार महंगा है, मैंने ख़ुद जो है वो उसको चलाया था इस रेट पे और वो बिक गया है मार्केट में, ठीक है। एच का 906 अभी वही प्लॉट दोबारा रीसेल पे 1 करोड़ 23 लाख का चल रहा है, ठीक है। तो ये बीच में काफ़ी फ़र्क आ गया है। कुछ लोग ले नहीं रहे थे और अभी वो लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि यार फैसल भाई वो प्लॉट आपने हमें देना था और हमें ताकि आगे प्रॉफिट होता। तो देखिए, मैं जो चीज़ अनाउंस कर रहा होता हूँ मार्केट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में ऐसी चीज़ होती है कि यार कल अगर आप ले रहे हैं तो आप आगे भी इजीली बेच सकें। मैं इस तरह नहीं करूँगा कि मैं आपको पूरा एक पहाड़ आपके सर पे रख दूंगा जो आप भी फंसे रहें 1 साल के लिए। मेरे जहन में होता है यार देखो, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी को प्लॉट दे रहे हो, तो ताकि वो कल भी प्लॉट मार्केट में निकल जाए। तो ये सारा सीन था। खैर, एच का 935, एच का 906, एम का 1112, सेम कंडीशन एम का जो 1112 था उसके साथ हुई है। लोग जो हैं वो कह रहे थे मार्केट डेड हुई हुई है, आपने प्लॉट ले लिया है और प्लॉट बिकते नहीं है। सर, हमारी परचेजिंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है और हम चीज़ देख के लेते हैं। परचेजिंग के स्ट्रांग के साथ साथ हमारी लोकेशन जो है, हम जो प्लॉट ले रहे होते हैं उसकी लोकेशन बोर्ड जो है, अभी देखिए अभी हमारे पास ओवरसीज़ 5 का प्लॉट है। ओवरसीज़ 5 का प्लॉट
5 मरले का प्लॉट है। अभी देखें, अभी कंपैरिजन जिस टाइम आप एम ब्लॉक के साथ करते हैं उसका, तो एम के साथ जिस टाइम आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भाई रह रहे हैं बैरी टाउन, उनको पता है कि गेट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो जाता है एम ब्लॉक। ओवरसीज़ 5 बिल्कुल पास है, 643 नंबर है ओवरसीज़ 5 का, 643। पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस उसके पेड हैं, सॉलिड लैंड है, 2 घरों के दरमियान का प्लॉट है। मैं जो है वो मुझसे किसी भाई ने जो है वो अगर इसके बारे में डिटेल लेनी है तो आप मुझे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। डिमांड जो है हम 80 कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी डिमांड है ऑटोमेटिकली उसमें यह है कि जो भाई सीरियस होगा हम थोड़ा बहुत उसमें से प्राइस वगैरह उसकी कम कर देंगे। देखिएगा, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि यही प्लॉट मार्केट में 85 डिमांड में आएगा, मुझे पता है इस चीज़ को, और बिकेगा भी सही। और जिस तरह अभी पीछे जितने मेरे प्लॉट्स थे सारे रिपीट हुए हैं इसी तरह। मैंने उनको यहाँ पे सब लोगों को कहा था कि यार देखें आप ये चीज़ ले लें, देखें मुझे समझ आ रही है मेरी वर्किंग के मुताबिक, मेरी टीम की वर्किंग के मुताबिक, ठीक है। ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी टीम पे। जो मेरी टीम है उसके लिहाज से और मेरी कोलेब्रेशन, हम लोग बैठ के हम उस पर पूरा वर्क करते हैं। हमने जो प्रेडिक्ट की होती है ना चीज़ें, प्रेडिक्शन हमारी, वो प्रेडिक्शन हमारी एग्जैक्ट वही होती है जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया होता है। तो कुछ अरसे के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर, ओवरसीज़ का जो प्लॉट है 5, ओवरसीज़ 5 का प्लॉट जो है 643, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद प्लॉट है हमारे पास एम का, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। एम के 2-3 प्लॉट हैं। और खैर आप जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि आप मुझे कॉल करके मुझे कहें कि फैसल भाई हम लोगों ने इन्वेस्ट करना है, कुछ चीज़ बताएं आपके बजट के लिहाज से। आपका बजट, आपका माइंड शॉर्ट टर्म रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप डिमांड क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहले मैं जब भी किसी इन्वेस्टर को कुछ चीज़ लेके देता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो होती है कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसकी नेचर क्या है। मतलब वो फ़ौरन चीज़ बेचना चाह रहा है। देखिए, अगर एक बंदा कहता है कि मुझे आप 1 से 2 महीने के अंदर एक चीज़ बेच के दें, तो मैं उसको अगर वो चीज़ ले देता हूँ जो 1 साल उसके पास फंस गई, तो वो बेचारा मुझे भी बुरा भला कहेगा, ख़ुद भी बेचारा फंस जाएगा। तो हम ये काम इस तरह नहीं करते। साथ साथ अगर एक बंदा आता है कहता है मैं जो है वो एक प्लॉट ले रहा हूँ, प्लॉट लेना है मैंने 1 साल रखना है, 1 साल मेरा पैसा उसके अंदर पड़ा रहे और उसके अंदर जो है ना वो जो फिर प्रॉफिट होगा वो हम 1 साल के बाद बेच देंगे। तो देखें, एट दी एंड फ़ायदा ज़्यादा उसी को होता है जिसके पास होल्डिंग पावर है। ये बात याद रखिएगा, रियल एस्टेट के अंदर जिसके पास होल्डिंग पावर है फ़ायदा वही बंदा करता है। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरी है, हर बंदा हर कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा होता। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार हमें शॉर्ट सी कोई ऐसी चीज़ दे दें जिनके साथ साथ मैं किस्त जो है वो अदा करता रहूँ और मेरी एक चीज़ भी बन जाए, मेरा अच्छा रेट बन जाए और कल प्रॉफिट भी हो जाए। देखिए, पार्क व्यू सिटी मैंने अनाउंस किया था, पार्क व्यू सिटी का हिल्स स्टेट के नाम से जो है वो लॉन्च हुआ है ब्लॉक। इन्वेस्ट करें उसमें। वजह पता है क्या, मैं आपको रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि देखें सीडीए की सोसाइटी है वो। सीडीए का आप खुद ही पता है कि सीडीए का नाम जिसके साथ लग गया है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या वैल्यू होनी है। सीडीए की सोसाइटी है, हिल स्टेट के नाम से है वो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक क्वेश्चन आता है कि जी वो डिले कितना करेंगे चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी राइट भी है, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसका ये राइट होता है पूछना कि एक जो है वो पूरा आप बताएं हमें 1.5 साल बता रहे हैं, 2 साल बता रहे हैं, क्या वाकई उस सोसाइटी इतने साल में कंप्लीट होनी है। वो सारे देखें एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो सोसाइटी ने आगे ठेका किसको दिया हुआ है डेवलपिंग का। अगर तो जो है डेवलपिंग का ठेका वो किसी बाहर की टीम को दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली बाहर की टीम, आपको पता है कि किसी और बंदे से काम कराना जो है वो कितना मुश्किल होता है। और अगर आपकी अपनी वो एक ग्रुप है, उसका कंपनी है, आपकी डेवलपमेंट कंपनी है, उस आपकी अपनी है, जिस बंदे की सोसाइटी है उसकी अपनी है, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा अपनी सोसाइटी का काम जो है वो लेट हो। तो पार्क व्यू का यही सीन है। विजन ग्रुप के नाम से आप खुद सर्च कर सकते हैं। एक तो खुद जो है वो लाजमी सर्च किया करें। मैं कोई बात बता रहा हूँ या कोई बंदा XYZ कोई बात आपको बता रहा हो तो आप एक मेहरबानी किया करें कि आप खुद लाजमी रिसर्च किया करें। मेरे पास जो बंदा आता है मैं कहता हूँ भाई आप पहले होमवर्क करके आएँ,
जब मेरे पास आ रहे हैं तो फिर ताकि आपके माइंड क्लियर हो कि यार ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें बतानी होती हैं वो अगर होमवर्क अगर करके हैं तो बड़ा इजी होगा आपको समझना उस चीज़ों को। खैर, विजन ग्रुप के नाम से जो है वो डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट कर रही है, डेवलपमेंट जो एक कंपनी है उनकी विजन ग्रुप के नाम से, पार्क व्यू सिटी की जो हिल स्टेट जो है वो डेवलप कर रही है। तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली 1.5-2 साल के अंदर जो है उसकी हो जाएगी। लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है और व्यू जो है उसका बहुत अच्छा होगा। और अभी देखें, ए ब्लॉक कोड देख लें पार्क व्यू के, उस टाइम जब लॉन्च हुआ था हमने एक चीज़ कही थी कि यार देखें 32 लाख पे ये लॉन्च हो रहा है, 32 लाख पे ये लॉन्च हो रहा है और ये ले लें कल ही फ़ायदा करेगा। अभी उसकी प्राइस 1 करोड़ रुपये है उस प्लॉट की, जो 32 लाख का लॉन्च हुआ था अभी 1 करोड़ रुपये है वो। अभी देख लें सेम यही चीज़ रिपीट होगी हिल स्टेट पे। चलें, मैंने आज आपसे यही बात करनी थी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।